हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है मीट विद फ्यूचर डॉक्टर्स। तो सभी से मिलाने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें किस कदर खुशी होती है जब हमें पता चलता है कि हमने एक कम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर ली है। तो बताते हैं, तो जैसे सर्दियों के दिनों में हमारे भारत की जो पुरानी ट्रेनें होती थी, जो लोकल ट्रेन होती थी, उनके जो टॉयलेट होते थे नीचे से खुले वाले, याद आया आपको? तो जब सर्दियों के दिनों में हम उनमें सफ़र करते थे, तो जब हम उनमें बैठते थे तो जो शीतल हवाएं पहाड़ों को टकराती थी, सेम उसी प्रकार से हमारे जिगर को या हमारे कलेजे को भी शीतलता प्रदान होती है जब हम आंसर की मिलाते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे जो नंबर आए हैं वो तो कट ऑफ से ऊपर है। तो अब हम बात करते हैं शादी की। देखो, सिलेक्शन से पहले शादी हो जाए उसकी तो बात ही अलग है। रहा नहीं जाता। नहीं, बात ही अलग है। वैसे लोग कहा तो करते हैं कि यार अभी तो नौकरी लग गया, अभी तो तेरी शादी आराम से हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो इस दुनिया रियल में होता उल्टा है। देखो क्या होता है, सिलेक्शन से पहले अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या सिलेक्शन के पहले की जो बात होती है उसमें हमारे घर वाले डरते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी जल्दी से शादी करवा देते हैं, वरना पता नहीं आगे क्या होगा, क्या काम करेगा, या इसका कोई भरोसा तो है नहीं। सिलेक्शन के बाद, अरे बाप रे, सिलेक्शन के बाद तो भूल ही जाओ, 5-6 साल तक या 4-5 साल तक तो भूल ही जाओ कि शादी भी कोई चीज़ होती है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो साला घर वालों को भी घुमा कर पूछना पड़ता है कि क्या देखी कोई या फिर कोई आया हमें देखने के लिए। लेकिन अगर जब वो समझ जाए इस बात को कि बच्चा शादी की बात करना चाह रहा है, तो बोलते हैं कि पहले करोगे तेरी वो जल्दी हो रही है तुझे। तो अब हम बात करते हैं अपोजिट जेंडर की दोस्ती। देखो, हर एक पर्सन के मन में ऐसा होता है कि सिलेक्शन के बाद में मतलब मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा या फिर और कहीं भी जाऊंगा तो एक दोस्त जरूर बनाऊंगा, वो भी अपोजिट जेंडर के। ठीक है, ऐसे सपने होते हैं हमें। देखो, किसी का नहीं होता, लेकिन कई लोगों के ऐसे सपने होते हैं। लेकिन आजकल इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, अरे भाई साहब, बाप रे, मतलब सारे पहले से ही सेट होकर आते हैं भाई साहब। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत एडवांस हो रहा है आजकल। जो सपने सोचे थे लड़के ने या लड़की ने कि मैं जाकर अपोजिट जेंडर की दोस्ती करूंगा, हिसाब सब पहले से सेट है। बड़ा हरामी हो बेटा। और अगर कोई रह भी जाता है, देखो मानो किसी का अगर पहले से सेट नहीं है, तो कोई अगर रह भी जाता है तो उसे भाई साहब हमारे सीनियर्स मचका ले जाते हैं, साला हम रह गए हैं, कोई कुछ नहीं करने देता। और साला बेइज्जती भी ऐसे करते हैं सीनियर्स, जिसकी वजह से हमारा तो पत्ता ही कट जाता है। हम तो सोच ही नहीं सकते आगे कि हमारा भी कोई दोस्त बनेगा, नजरों से ही गिरा देते हैं साले। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साला हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमारी दाढ़ी मुझे कटवा देते हैं। मतलब हमारे थोबड़े को शंकु आकार टोपे जैसा बनवा देते हैं। मतलब ऐसी शक्ल है, उसको शंकु आकार टोपे जैसे आकार दिला देते हैं। क्या ही करे। तो फिर शंकु आकार टोपे जैसी शक्ल को लेके घूमते रहते हैं और किसी का हमारी तरफ देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता फिर तो। अगर फिर भी किसी की शक्ल दाढ़ी मुझ कटवाने के बाद भी एकदम चिकने होने के लिए रसगुल्ले जैसी है, तो ये लड़कियां उनको भाव नहीं देती। तो उन लड़कियों को एक बात बता दूं, ये जो लड़के ऐसे चिकने हैं और ये जो भी है खराब है, जो भी है अगर पीछे है तो मान लिया करो, क्योंकि इनके बाद लड़कियों की कमी नहीं है। ये जो मतलब ऐसा होता है ना, भाव देते तुमको, ये सबको ऐसे भाव देते हैं, ये इनकी आदत होती है। तो इनको ज़्यादा भाव मत दिया करो, इनके बाद लड़कियों की कमी नहीं है। बाद में देखना जब शादी होगी ना, इनकी पत्नी को देखोगी ना, तो तुमको पता चलेगा यार ये तो बहुत अच्छी मछली आया। तो ऐसा ही होता है ना, वो शादी के बाद सब बढ़िया ही मिलती है। लेकिन अभी ज़्यादा भाव मत खाया करो, वरना रह जाओगे एक दिन, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल यार। 1 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अभी थोड़ा बातों को मतलब नहीं रखते हुए आप लोगों को कुछ ऐसे फ्यूचर डॉक्टर से मिलाते हैं, उनकी ऑफिशियल और अनऑफिशियल मस्ती से मिलवाते हैं, जिसको देखो आप और नहीं करो। ये हमारे कॉलेज छत्तीसगढ़ यहाँ के लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही। यहाँ पे बहुत बुरा हो चुका है हमारे साथ, हम पता नहीं लूट पा रहे हैं। हाँ, और मकर संक्रांति के नाम पे यहाँ पे भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया। सभी भाइयों को मेरा राम राम। मेरी भगवान से यही दुआ है कि आप हंसते रहें और मस्त रहें। हेलो, मेरा नाम हितेंद्र चौधरी है और मैंने गुरु कृपा कोचिंग से तैयारी की थी और वहाँ के टीचर और मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से मुझे जोरम मेडिकल कॉलेज इन मिजोरम प्राप्त हुआ है और यहाँ का नेचुरल भी बहुत ही अच्छा है। बाय बाय, ओके। ये हम हैं और ये हमारे रामलाल भैया। रामलाल भैया से हाय। ओ, इनके तो हाथ ही नहीं है, सॉरी। यारा ने पतंग लिया चाड़। एक अच्छी सुंदर लड़की भी नहीं है यहाँ पे, तो यही भेजो दोस्तों मेरे लिए।
किधर है? अरे कहाँ है? हेलो गाइस, माई सेल्फ विकास यादव, GCI बैच H5 एंड नाउ आई एम इन SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। हमारे बेंच में कुछ थे सिगरेट बाज, क्लास में पीछे बैठ के सिगरेट पीते हैं। सर सोचते आगे ऐसी में से कहाँ से धुआं आ रही है। आंसुओं की बारिश में तुम तो भीग जाओ। जी दोस्तों, मैं अभिषेक सैनी, मेडिकल कॉलेज चूरू। देखो भाई, ये एक ही बात है और एक बात देखो सीधा कोई 12 घंटे तक अब। हेलो GS7 के भाइयों और उनकी बहनों को मेरा नमस्कार। अगर कोई कांटेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम पे आईडी है कुमाऊत अंकित 123। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार खुरवा, GTMC मेडिकल कॉलेज तिरुवरूर तमिलनाडु के अंदर हुआ है। खास बात है, इसके अंदर लड़के ज़्यादा लड़के कम है। इसके अंदर 65 गर्ल्स हैं एंड 35 बॉयज़ हैं। समझ जाइए आप। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्लिप्स को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मजे होते हैं और किस प्रकार से दुख होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। देखो, देखा जाए तो ओवरऑल मजे होते हैं, लेकिन मजे लेने वाले होने चाहिए। कई लोग मतलब अपना टाइम ऐसे ही निकाल देते हैं और मतलब मजे नहीं ले पाते, तो फिर वो बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में यार जिंदगी झंड होती है। देखो, झंड होती है लेकिन उसके साथ मजे भी है, तो इंजॉय करने वाला होना चाहिए शब्द की। देखो, हर मेडिकल स्टूडेंट या मतलब जो मेल स्टूडेंट होता है, उसका ये जो शब्द है भाई शब्द, इससे बहुत ज़्यादा नफरत होती है उससे। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, साला मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद सबसे ज़्यादा यही शब्द सुना जा रहा है। मतलब ज़्यादातर लड़कियां लड़कों को बस भाई 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 बोल के यही ज़्यादा शब्द सुना रही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो सभी लड़कियों को बता दूं, जिन लड़कियों को भी भाई चाहिए वो अपने माँ बाप को बताए। कृपया इन भोले से कबूतरों को भाई ना बनाए, ठीक है? इतना तो समझते हो यार, मेडिकल स्टूडेंट हो। अब आते हैं अंग्रेजी बोली पर। एक बात समझ नहीं आती, साला ये जो किनारे के टेबल पर लड़के बैठते हैं, स्टूडेंट बैठते हैं, उनके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है यार? एक तो साला समझ में कुछ आता नहीं है, फिर ऊपर से ये प्रोफेसर पास आके माइक पकड़ा देते हैं और ऐसे ऐसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं कि बाद में पता चलता है कि देखो फटी तो वैसे पड़ी रहती है हमारी, फिर उसका क्वेश्चन सुनने के बाद साला उसको आंसर बताया या क्वेश्चन फिर से पूछे, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर भी अगर कोई अंग्रेज की औलाद उसको जब एकदम फटफट आवाज में आंसर देती है इंग्लिश में, वो भी ठीक है इंग्लिश में, तो साला हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार ऐसे स्टूडेंट साला हमारी कॉलेज में क्या कर रहे हैं? इनको तो यार एम दिल्ली में होना चाहिए। साला बस यही डाउट खाया रहता है कि साला इतने टॉप स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहे हैं? साला खुद की वजह से साला हमारी और मतलब ऐसे बेइज्जती करवा रहे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो समय का अभाव होने के कारण आपको कुछ फ्यूचर डॉक्टर से मिलाते हैं और प्रत्येक से कुछ सवाल पूछते हैं। तो तालियां हो जाए उन देवियों के लिए जिन्होंने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया है और उनका नाम रोशन किया है और आज मेडिकल कॉलेज में है। जैसे आप तालियां तो बजाने वाले होंगे, मुझे पता है आप में से कोई तालियां तो बजाएगा नहीं, तो मुझे तालियों का साउंड लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं तालियों का साउंड लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मिलाते हैं सीमा चौधरी से, जिन्हें मेडिकल कॉलेज मिला है छत्तीसगढ़ में। तो सीमा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके पूरे परिवार को। तो सबसे पहले बताइए कैसे हुआ? देखो विजय जी, वैसे तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि भगवान ने हमें मौका दिया है कि आज हम इस मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं। और सीमा जी, आप ये बताइए कि आपकी कॉलेज के एरिया में सुना है नक्सली लोग रहते हैं, तो आपको ऐसा कोई डर वर तो नहीं लगता ना? तो आपने क्या हमें कम समझा है? हम तो उसकी भी माँ हैं। और सीमा जी, आपको एक स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ मेरे सभी राजस्थानी भाइयों के द्वारा कि आपने हमारे राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता को आज भी बनाए रखा। आशा करते हैं छत्तीसगढ़ के जैसे आगे और कहीं भी जाओ तो आप यूं ही हमारी राजस्थानी संस्कृति को बनाए रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी, हमारे इस शो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोग्राम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब आपको मिलाते हैं मनीषा जाट से, जिन्हें मेडिकल कॉलेज मिला है तेलंगाना में। तो बहुत बहुत बधाई हो मनीषा जी आपको और आपके पूरे परिवार को। तो मनीषा जी, बताइए आपको कैसा लग रहा है आज हमारे इस इतने बड़े शो में पधार कर? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया। हाँ, देखो मनीषा जी, इतना भी चढ़ाया मत करो। वैसे इतना चढ़ाना कहाँ से सिखाया आपने? वो आपसे ही तो सीखा है विजय जी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो मनीषा जी, आप बताइए कि क्या आपको तेलंगाना में पढ़ाया हुआ एकदम समझ में आ रहा है या आप भी हमारी तरह ही हो? देखिए विजय जी, दुखती रगों पर हाथ ना रखो, वरना स्टेज पर जितनी भी कांच की चीजें दिख रही हैं सबको फोड़ दूंगी। जल्दी से क्वेश्चन चेंज करो। सॉरी मनीषा जी, पर इतना गुस्सा कैसे कर लेती हो आप? हमारे दर्शकों को बताओ जरा। वो आपसे ही तो सीखा है विजय जी। ऐसे तो नहीं होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, आपने 10 बजे बाद समय निकाला और हमसे बात की, और बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आप हमारे इस मंच पर पधारी। धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला में नेक्स्ट आपको मिलाते हैं पूजा बिजारनिया से, जिन्हें मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ मिला है। तो बहुत बहुत बधाई हो पूजा जी आपको और आपके पूरे परिवार को। तो पूजा जी, सबसे पहले आप बताइए कि क्या क्या घटना घटी आपके साथ आपके कॉलेज में, और कौन कौन से खूबसूरत पल बिताए आपने अपनी कॉलेज में। 1 मिनट विजय जी, आपके रिस्पेक्ट को विराम देते हुए एक बात कहना चाहूंगी कि मुंह तोड़ दूंगी अगर तो ये बातें किसी से पूछी तो। ये 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सॉरी पूजा जी, एक काम करिए, आप रिस्पेक्ट की चमड़ी में वापस आ जाइए। तो पूजा जी, आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि फूल है तो हर एक वैज्ञानिक अपने दरवाजे पर बेल क्यों नहीं लगाना चाहता है, बताइए, जल्दी बताइए। विजय जी, ये क्या विचित्र सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, याद आया, मैं बताऊं, क्योंकि हर वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार लेना चाहता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अरे वाह वाह भाई, जोरदार तालियां हो पूजा जी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका, आप इस मंच पर पधारी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे है नेक्स्ट फ्यूचर डॉक्टर अंकिता चौधरी, जिन्हें मेडिकल कॉलेज पश्चिम बंगाल में मिला हुआ है। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो अंकिता जी आपको और आपके पूरे परिवार को। तो अंकिता जी, आप बताइए कि क्या ये सच है कि लोग कहते हैं कि लड़कियां कॉलेज में जाकर सिगरेट, दारू, गांजा आदि चालू कर देती है। देखिए विजय जी, अभी पीछे पूजा दीदी ने जो बात कही आपसे समझ नहीं आई क्या। ये जो सड़ा सा थोड़ा लेकर आप बड़े हो गए हो, ये भी नहीं बचेगा। चुपचाप टॉपिक चेंज कर दो वरना। तो अंकिता जी, आप बताइए कि ये मुंह पर बेइज्जती करने का हुनर कब से है आप में। बचपन से। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! तो बहुत बहुत तालियों के साथ बेइज्जती से बचने के लिए अंकिता जी के सवालों को यहीं विराम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी आपका, आप इस प्रोग्राम में पधारी, धन्यवाद। आगे बढ़ने के साथ ही आपको मिलाते हैं पूजा का सवाल, जिसे मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल मिला है। तो बहुत बहुत बधाई हो पूजा जी आपको और आपके पूरे परिवार को। तो पूजा जी, अंकिता जी वाले सवाल का जवाब आप दे दीजिए। लो, मैं तो चली विजय जी, आपका मंच आपको ही मुबारक। अरे रुको जरा। अरे रुकिए पूजा जी, हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। तो पूजा जी बताइए कि पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, क्या पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, इस गाने में कमरिया कितनी पतली है? मुबारक। अरे विजय जी, ये तो आपने बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया। मैं हमारे GCA के कुलदीप सर से बात करना चाहूँ। तो कंप्यूटर जी, इस नंबर पर कॉल कीजिए 78 91 14 2 मोदा 2 सुदा। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका हमारे शो मीट विद फ्यूचर डॉक्टर में। तो सर जी, हमारे सामने आपकी स्टूडेंट बैठी है, तो उनके सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। नमस्कार विजय जी, मैं कुलदीप सर GCA से बोल रहा हूँ। हाँ तो हाँ सिमरन बेटा, सवाल पूछो। सर मैं सिमरन नहीं, मैं तो पूजा हूँ। सर वो पतली कमरिया मोरी हाय हाय में कमरिया कितनी पतली है? आराम करो, सालो मजे लेते हो। जिनके पास कमर है उनको पूछो ना, यहाँ तो साला कमरा लिए बैठे हैं। कोई ना पूजा जी, आपका इसका जवाब नहीं बता पा रही है तो कोई निराश होने की बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस मंच पर पधारे, धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला में आगे मिलाते हैं आपको करिश्मा से, जिन्हें मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल मिला है। तो बहुत बहुत बधाई हो करिश्मा जी आपको और आपके पूरे परिवार को। थैंक्स विजय जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हो रुको 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 करिश्मा जी, हमारे नेत्र अश्रुओं से भर जाएंगे कि किसी ने हमें भी बधाई दी। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तो विजय जी, हम इस मंच पर आए और आपके सामने बैठे, तो आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? मतलब इतने सारे जो लोग आए हैं जो आपके सामने इस मंच पर बैठे हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? हट साला, मैं नहीं दे रहा इस सवाल का जवाब। और एक तो तरह सवाल तो मुझे पूछना था, आपने कैसे पूछा? नो ऐसा क्वेश्चन नो मजाक। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चलो, हमारी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए हम करिश्मा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ पधारी और हमें सवाल पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मित्रों, लॉकडाउन लगने वाला है, जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम को समाप्त करो वरना पिछवाड़ा सुझा दिया जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? सॉरी मोदी जी। तो चलो, समय का अभाव होने के कारण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलाते हैं नेक्स्ट गर्ल्स फ्यूचर डॉक्टर से। तो बहुत बहुत बधाई हो जयश्री जी आपको, आज आप इस स्टेज पे खड़े हो बुढ़ानिया सर के साथ, जिसके लिए प्रत्येक नीट का तैयारी करने वाला विद्यार्थी यही सोचता है कि मैं उस दिन बुढ़ानिया सर के साथ रहूँगा। तो बहुत बहुत बधाई हो। एंड नेक्स्ट बहुत बहुत बधाई हो अनु जी आपको भी, कि आप भी आज इस स्तर पर हो और मेडिकल कॉलेज में अपनी तैयारी कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको।
और उन्हीं के साथ ही मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ सीता जी को कि आप भी आज मेडिकल कॉलेज में हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई आपको। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वाति जी की। तो स्वाति जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप दिल्ली में जहाँ कहीं भी हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप आज इस स्तर पर हो। आगे बधाई देना चाहेंगे हम उषा जी को कि उषा जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप इसी प्रकार से अपने गाँव ढाणी कस्बे का नाम रोशन करते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। साथ ही बधाई देना चाहेंगे हम ममता जी को कि ममता जी आप देश के दक्षिण में हमारे GCI का, आपके घर वालों का और पूरे देश का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई हो माया जी आपको कि आज आप अपने जूनियर्स के लिए एक मोटिवेशन बन के तैयार हो और फर्स्ट ईयर पहुंच गए हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले बधाई के पात्र है अंजू जी। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को अंजू जी। इसी प्रकार से आप अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए मेडिकल कॉलेज में और बहुत इंजॉय कीजिए फर्स्ट ईयर को। धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला में पूजा जी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो कि आज आप नीट के एग्ज़ाम फाइट करके आज MBBS कर रहे हो। साथ ही प्रियंका जी को भी हम बधाई देना चाहेंगे कि प्रियंका जी आप आज इस नीट के जंजाल को क्रॉस करके आगे MBBS की तैयारी कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ ही बधाई देना चाहेंगे नीलम जी को कि नीलम जी आज आप इतनी सी उम्र में इस नीट को क्रैक करके MBBS की तैयारी कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। अगले बधाई के पात्र है निकिता जी। तो निकिता जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो कि आज आप MBBS फर्स्ट ईयर में अपनी तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट विशाखा जी को भी हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत बधाई हो। विशाखा जी कांग्रेचुलेशन इस पद के लिए। साथ ही बहुत बहुत बधाई हो सना जी को कि आज आप भी आपके परिवार का नाम रोशन कर रहे हो, आप पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। प्रियंका जी को भी बधाई हो के साथ साथ एक बात कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार लगी रहिए और अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद। तो अब हमारे सभी मेल डॉक्टर्स आग बबूला हो रहे होंगे। तो अब 1 मिनट मोदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रुको रुको, हाँ बोलो मोदी जी। देखिए विजय जी, आप कब से लड़कियों से ही मिला रहे हो, लड़कों को भी लाओ, वरना वो होता है ना वो, अरे यार वो होता है ना वो, मैं बताऊँ सर, मैं बोलूँ क्या? रुको मित्रों, हम ही बोलेंगे। वो होता है ना वो, क्या वो, हाँ वो कच्ची का मेल वर्जन। हाँ याद आया, कच्चा कच्चा। हाँ तो कच्चे से याद आया कि अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नहीं होगा अगर लड़के नहीं आए तो। ओके, तो अब मोदी जी के डर से हमें लड़कों को लाना होगा। स्वागत है सभी भाइयों का एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम बैक टू बैक ऑल द बॉयज। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे GCI के बच्चे फैले हुए, इस बात का सबूत है हमारे सुनील जी जो आज जम्मू में अपनी तैयारी कर रहे हैं MBBS फर्स्ट ईयर में। तो बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही मनोज जी को बधाई देने के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि सुना है आपके कॉलेज में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा है, तो आप उन्हें सही से हैंडल करना। बहुत बहुत बधाई हो आपको। इसी के साथ ही हमारे विशेष बाबू को मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि विशेष बाबू आपकी जो मुस्कान है चेहरे की वो बहुत बहुत सुंदर है, तो आप इसे यूँ ही बनाए रखिए। बहुत बहुत बधाई। अगली बधाई देना चाहूँगा मैं जय किशन जी को कि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से फ़ोटो में आनंद लेते हो उसी प्रकार से जीवन में आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। राकेश जी, भगवान से इतनी दुआ है कि आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो हमेशा बनी रहे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। मनोज भैया, इस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछना है कि आप तो ये बता दीजिए कि आप कैसे हो, बस बढ़िया तो है ना सब। आगे हमारे बीच बता रहे हैं आकाश कुमावत। तो आकाश जी, सुना है तमिलनाडु में अगले जो राजनीति में खड़े होगे आप खड़े होने वाले हो। बहुत बहुत बधाई उसके लिए भी आपको। रजनीश जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपके वीडियोस को देखकर पता चल रहा है कि आप कहाँ कहाँ से धुआं निकाल रहे हो। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आज आप फर्स्ट ईयर MBBS में आनंद ले पा रहे हो। बहुत बधाई हो। विकास जी, आप अपने चेहरे पे यूँ ही मुस्कान बनाए रखिए और जल्दी से अपने जूनियर्स के लिए एक मोटिवेशन बनकर आइए। बहुत बहुत बधाई हो आर्यन जी आपको। महाराष्ट्र की नदियों में यूँ ही आप अपने पैरों को गीला करते रहिए और आनंद लेते रहिए। आपको बहुत बहुत बधाई हो। राजेंद्र जी, बहुत बधाई आपको भी। और एक बात बता दूं कि जहाँ कहीं भी लड़ाई होती है आपकी याद बहुत आती है हमारे को। बहुत बहुत बधाई हो आपको। राहुल जी, आपको एक बात पूछना चाहेंगे कि ये रावण क्या है, बताइए हमें भी। आगे बधाई के पात्र है हमारे काना राम जी। तो बहुत बधाई आपको कि आज आप जोधपुर एम्स में जाकर हमारे GCI और हमारे GS7 बैच का नाम रोशन किया है आपने। बहुत बहुत बधाई आप। तो अगले बधाई के पात्र है हमारे सीनियर साहब विक्रम जी। तो विक्रम जी, बहुत बधाई हो आपको कि आज आप महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS कर। बहुत बधाई हो DRPK जी। तो आपकी फ़ोटोज़ को देखकर पता चले जाता है प्रकाश जी कि किस प्रकार से आप मुर्दों के साथ खेल रहे हो। तो अगले बधाई के पात्र है देवेश जी। देवेश जी, इसी प्रकार से आप महाराष्ट्र की वादियों में खोए रहे और जल्दी जल्दी अपना MBBS कंप्लीट करके हमारे देश का नाम रोशन करो। बर्फीली वादियों में विराजमान हमारे अविनाश भैया को बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से राम राम। अगले बधाई के पात्र है हमारे काना राम जी। तो काना राम जी, बहुत बहुत बधाई हो। वैसे कहा जाए तो आप हमारी फेवरेट मेडिकल कॉलेजेस में हो। जैसे गुजरात में हमारा बहुत मन था जाने का, लेकिन आज आप वहाँ हो। बधाई हो अभिषेक जी। एक बात बताइए, वीडियो में समझ नहीं रहा था आप क्या बोल रहे थे, तो हमें स्पेशल बताना आप क्या बोलना चाहते थे। अगले बधाई के पात्र है तमिलनाडु में हमारे विजय भैया, जिनका नाम चिंटू भी है। तो बहुत बहुत बधाई। एंजॉय कीजिए अपने तमिल दोस्तों के साथ। राम सिंह भैया, दुआ है आपके चेहरे की मुस्कान यूँ ही बनी रहे और हमारे अपने छोटे भाइयों पर भी यूँ ही दुआ बनाए रखना और हमें याद करते रहना।
अगले बधाई के पात्र है हमारी तेंदर जी। वीडियो में देख के पता चल रहा है कि इनका आसपास कॉलेज का जो नेचर है बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, आप उस सुंदर सी जगह गए। बहुत बहुत बधाई हो योगेश जी। तो एक बार बताइए कि आपके कॉलेज में खाना तो बढ़िया मिल रहा है ना आपको, बताइए ना। नवीन भैया जल्दी से हमारे पास आ जाइए क्योंकि आपकी कमी महसूस हो रही है इस दोस्तों के अंदर, तो जल्दी से आप पधारिए। बहुत बहुत बधाइयों के साथ स्वागत करते हैं परमहर्ष भैया। तो परमहर्ष भैया यूँ ही इस प्रकार से आप सीनियरिटी बनाए रखिए और हमें ज्ञान देते रहिए। रोहित भैया आपके पास रहकर जो पल बिताए थे उनकी याद आती है, तो आपकी बहुत याद आती है, तो जल्दी से आप कॉलेज में आ जाइए हमारे पास। कुणाल भैया दुआ है भगवान से कि आप जिस प्रकार से आज आनंदमय जीवन जी रहे हो उसी प्रकार से आगे भी जीते रहो। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको भी सीनियर साहब। बधाई हो विष्णु भैया, आप अपनी चिकनी बातों से इसी प्रकार से लोगों को घायल करते रहिए, यही दुआ है भगवान से। तो बहुत बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट हम इसी के साथ बधाई देना चाहेंगे सीएम भैया के साथ। तो सीएम भैया आज तक हमें आपका पूरा कंप्लीट नाम पता नहीं है, तो बताइए ज़रूर। तो आगे रविंद्र भैया को हम बधाई देना चाहेंगे। तो बहुत बहुत बधाई रविंद्र भैया आपको और आपके पूरे परिवार को कि आपके परिवार से इतने बच्चे आज डॉक्टर बने हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। तो बधाइयों के साथ हम विनोद भैया को बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो विनोद भैया आपको और आपके पूरे परिवार को कि आज आप इस स्तर पर हो। सामाराम भैया अपने एंजॉय मोमेंट्स को इसी प्रकार से एंजॉय कीजिए और जल्दी से आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। कुलदीप भैया इसी मुस्कान के साथ आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए और अपने जूनियर्स के लिए मोटिवेशन बने। विकास भैया जिस प्रकार से आपने वीडियो में अपने दूसरों लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है उसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते सभी को मुंह तोड़ जवाब देते रहिए। बहुत बहुत बधाई। आगे स्वागत करना चाहेंगे हम विजेश भैया का। तो विजेश भैया बहुत बधाई हो आपको कि आज आप स्तर पे हो। नेक्स्ट हमारे राजस्थान के टॉप मोस्ट कॉलेज में पधारे राहुल भैया को बहुत बहुत बधाई हो और उनके परिवार को भी बहुत बधाई हो। नीलेश भैया आपकी पुरानी जो आदत थी घायल करने वाली वो भी छूटी या नहीं छूटी ज़रूर बताना हमें प्लीज़। बधाइयों के पात्र वासु भैया को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भगवान से हमारी भी दुआ है कि आपके चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा बने रहे। अगले बधाई के पात्र है हमारे अंकित जी। तो बहुत बहुत बधाई हो अंकित जी आपको और आपके पूरे परिवार को। आगे संदीप जी को हम इतना ही कहना चाहेंगे। संदीप जी बहुत बहुत बधाई के साथ आप अपने इसी प्रकार जोधपुर ब्लू सिटी का नाम रोशन करते रहिए। आगे कैलाश भैया को हम बधाई देना चाहेंगे। इसी प्रकार से आप अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत बधाई आपको भी। दशरथ भैया जल्दी से आकर आप भी अपने जूनियर्स के लिए एक मोटिवेशन बनिए। अगले बधाई के पात्र है राहुल तंवर भैया। तो राहुल भैया बहुत बहुत बधाई आपको भी और आप हमें GCI के लास्ट में मिले थे लेकिन इतनी बड़ी दोस्ती हो जाएगी आपसे ये सोचा नहीं था। तो बहुत बहुत बधाई। आगे बधाई के पात्र है क्रिश भैया। तो क्रिश भैया बहुत बहुत बधाई 2022 में आप डॉक्टर के इस पद पर पहुँचे हो। बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट राजस्थान के टॉप मोस्ट कॉलेज में पहुंचने वाले हमारे विकास यादव भैया है। तो विकास भैया बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार। अगले बधाई के पात्र है विकास भैया हमारे। तो विकास भैया आप ही वो चिकने हो जो दाढ़ी कराने के बाद भी चिकने जीतते हो, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो अगले हमारे सीनियर को बधाई देना चाहूँगा कि लकी भैया बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को भी। अगले बधाई के पात्र है निहाल भैया। तो निहाल भैया भगवान से यही दुआ है कि आपके चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत मुस्कान और खुशी के साथ आपसे बात कर रही है आज। अगले बधाई के पात्र है अजय भैया। तो अजय भैया जिस प्रकार से आप GCI में एंजॉय करते हो उसी प्रकार से अपनी लाइफ को एंजॉय करें हमेशा। बहुत बहुत बधाई। अगले बधाई के पात्र है रोहित भैया। तो रोहित भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको। नेक्स्ट बधाइयों के साथ स्वागत करना चाहेंगे हम अजय भैया का। तो सीनियर साहब हमारे ऊपर यूँ ही कृपा बनाए रखिए। बधाइयों के पात्र अभिनव शर्मा को हम बधाई देना चाहेंगे कि अभिनव शर्मा बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। अगले बधाई के पात्र है सौरभ भैया। तो सौरभ भैया यूँ ही आप अपनी मस्ती में मस्त रहे और MBBS करते रहिए। नेक्स्ट स्वागत करते हैं शेखर भैया का। शेखर भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके पूरे परिवार को। इसी के साथ स्वागत किया जाता है गणेश भैया का। तो गणेश भैया बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को भी। नेक्स्ट स्वागत करना चाहेंगे हम हमारे सीनियर साहब तो राहुल सैनी भैया। बहुत बहुत बधाई आपको। इसी के साथ अगले बधाई के पात्र है हमारे अर्जुन भैया। अर्जुन भैया बहुत बहुत बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को भी। तो वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाते हुए इतनी बात कहना चाहूँगा सभी दोस्तों को कि बहुत बहुत बधाई सभी को फिर से एक बार कि आप जहाँ कहीं भी हो बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। और जिस प्रकार से मैंने आप सभी को जोड़ने के लिए ये वीडियो बनाया है इसी प्रकार से आप हमेशा जुड़े रहिए एक दूसरे से और एक दूसरे से यूँ प्रकार प्यार बांटते रहिए। तो बहुत बहुत बधाई फिर से आप सभी को। धन्यवाद आप वीडियो को इतना देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने निभाया है करके दिखाया है तेरी बारी एक बारी